हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टिव है और नीट और जेई दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हेन 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट थ्रू सम प्रोसेस द चार्ज ऑन इट बिकम्स। तो चार्ज कितना हो जाएगा? तो चार्ज क्यू बराबर क्या जानते हो? क्यू बराबर जानते हैं एनी। क्यू बराबर क्या जानते हैं? एनी। अगर क्यू बराबर एनी जानते हैं तो लिख लीजिए अब। ठीक है, क्यू बराबर एनी। अब क्यू निकालना है अपने को और एन कितना है? एन है 10 पावर 19, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1.6 कूलम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है। चलिए, द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ आर इज एफ इफ द हाफ ऑफ स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4। द न्यू फोर्स विल बी। न्यू फोर्स निकालना है तो देखो, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और 2 पॉइंट चार्ज है ना, और आर डिस्टेंस पे है तो क्यू का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच में हम एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दे रहे हैं आधे फील्ड पे। अच्छा, जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, है ना, बाई ये कितने में डायलेक्ट्रिक नहीं है वो निकाल लीजिए, आर माइनस टी प्लस टी रूट के, है ना, टी रूट के, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, या प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/4πε0 तो ठीक है और क्यू स्क्वायर भी ठीक है। ठीक है, और ये आर है और कितना थिकनेस में रखे हैं? आधे में, तो ये r/2 थिकनेस पे रखा गया है और टी हो गया r/2 और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसका स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, 1/4πε0, है ना, क्यू स्क्वायर और ये आर, देखो यहाँ से आर में से हाफ आर कट जाएगा यानी हाफ आर बच जाएगा। हाफ आर यहाँ से और यहाँ से r√2, यहाँ से 2 क्या हो गया, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ आर प्लस आर, हाफ आर प्लस आर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3r/2 यानी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कितना? 3r/2 और उसका स्क्वायर तो 9r²/4। ठीक है, और 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 4 बाई ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा और बच गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर इंटू बाई आर स्क्वायर। और इसी चीज को हम लोग क्या बोले हैं? एफ। इस चीज को क्या बोले? एफ। तो आंसर हो जाएगा 4f/9। आंसर हो जाएगा 4f/9, बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन बन गया ये क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फील्ड सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि नाउ द चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर। अच्छा, शुरू में कहाँ पे है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 और 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है तो एक को Q1 Q2 मान लो, क्यू स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो एक के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। और क्या बोला है कि इसको एयर में रख दिए, एयर में रख दिए तो क्या हो जाएगा? ये जो फोर्स है यहाँ से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हट गया तो 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला कि ये दोनों क्वेश्चन में दोनों फोर्स इक्वल है यानी 1/4πε0 इंटू के, कैपिटल के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, और क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और 1/4πε0, है ना, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आर डैश रख लीजिए तो ये आर डैश हो जाएगा
न्यू डिस्टेंस आर डैश मान लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, तो के आर का स्क्वायर इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा स्क्वायर, इधर रूट होगा तो रूट अंडर के और इंटू आर, रूट अंडर के इंटू आर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ये था 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार। तो चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ पॉइंट चार्जेस जो है वो रखा गया है अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे रखा गया है। यहाँ पे 10 mm, 20 mm, 30 mm और 100 mm। द फर्स्ट पार्टिकल है चार्ज दिया हुआ है, सेकेंड का भी चार्ज दिया है, थर्ड का भी चार्ज दिया हुआ है, 10th पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 1 कूलम चार्ज, इसके और इसके बीच में बोला है। तो देखो अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो K Q1 Q2, और Q2 क्या हो जाएगा, पहला में 1 कूलम का चार्ज है Q1 और 1 के बीच, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 10 mm, mm को सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 10 पे पावर 3, 1000 से भाग दे देंगे और इसका स्क्वायर। फिर से दूसरे के लिए तो K Q2 इंटू 1, K Q2 इंटू 1 बाई R कितना हो गया 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर। उसी तरह ये चलते जाएगा और 10वां चार्ज जो है वो हो जाएगा K Q10 इंटू 1 बाई 100 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो क्या करते हैं। अच्छा K Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, Q1 कितना है, Q1 है आपका चार्ज 1 इंटू 10 पावर, द फर्स्ट चार्ज इज 10 पावर माइनस 8, फर्स्ट चार्ज कितना है 10 पावर माइनस 8, तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 है ना, इंटू 1 पहला चार्ज और 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए प्लस Q2 Q इंटू दूसरा चार्ज है 4 है ना, तो फर्स्ट चार्ज है चार्ज माइनस 8 एंड द सेकेंड 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 रख दीजिए इंटू 1 बाई 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ये सेकेंड का हो गया। थर्ड भी दिया हुआ है K इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 नहीं 8 बाई इंटू 1 बाई 20, थर्ड के लिए 30 हो जाएगा है ना, और इसका स्क्वायर। उसी तरह 10वां चार्ज लास्ट चार्ज वो भी दिया हुआ है, 100वां ये चार्ज दिया हुआ है, तो K इंटू 100 इंटू 10 पावर माइनस 8 और ये हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू यहाँ से K इंटू 10 पावर माइनस 8 बाई, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से 10 का स्क्वायर यानी पावर 6। अच्छा देखो यहाँ से ए कट गया 10 पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर यानी 10 का पावर माइनस 4, इतना कॉमन लीजिएगा, इसमें वो कुछ नहीं बचा, 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये तो बाहर निकल गया पूरा, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और एक जीरो से ये बना और 2 का स्क्वायर। उसी तरह अगला बन जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर और उसी तरह लास्ट वाला बन जाएगा 10 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर। और ये सारा 1 ये भी कट के 1 1 1 क्या कितना है 10 ठो, 10 ठो है तो 10 हो जाएगा। और K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर माइनस 8 बाई 10 पे पावर माइनस 4 और 1 10, इस सभी को 1 1 1 सम कीजिएगा तो 10 हो जाएगा है ना। अब देखो यहाँ से सॉल्व करना है बस, तो ये गुना कीजिएगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का काट के तो एक 10 बचा और इसका 10 यानी 2 10 हो गया, ऊपर में 10 इंटू 10 9 इंटू 10 पावर 2 और नीचे वाला माइनस 4 जाएगा तो प्लस 4 यानी 10 टू द पावर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्स का वैल्यू न्यूटन में, फोर्स का वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। An electron is moving around a nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, F इक्वल टू
ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर Q दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे कि एक वेक्टर फॉर्म में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और आर कैप क्या होता है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, है ना, यानी इसको बोल सकते हो वेक्टर आर बाई आर। तो अगर इसको फोर्स की बात करें तो फोर्स हो जाएगा यहाँ से क्या, के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू आर कैप का वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे चार्जेस जो है उसको साइन के साथ रखना होगा, है ना। और हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है वो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ नहीं हो जाएगा। फोर्स का साइन अगर रखोगे तो एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, तो एक माइनस आ जाएगा और दोनों हो जाएगा चार्ज आर क्यू इंटू आर वेक्टर, के ई स्क्वायर माइनस के साथ आर क्यू इंटू आर वेक्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ q बाई m। अगर वो कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो देखो यहाँ से, इफ 2 पार्टिकल ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, जी एम एम आर स्क्वायर, यानी जी एम एम दोनों एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, M1 M2 को m बोल दिया। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बोला है कोई एक्सपीरियंस फोर्स नहीं कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बैलेंस करके रखेगा, है ना, तभी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कैंसिल आउट कौन हो रहा है ना, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको निकालना है क्यू बाई एम, है ना। तो देखो ये जी ऊपर ले चलते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, और इधर से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और हमको चाहिए क्यू बाई एम, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हो, और इधर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, और स्क्वायर ना हो के हमको क्यू बाई एम का रेशियो चाहिए, तो क्यू बाई एम क्या हो जाएगा, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ है 1-2 बार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैज ए चार्ज ऑफ इतना, इट स्टार्ट मूविंग विथ ए वेलोसिटी v दिया हुआ है, वेयर c इज ए स्पीड ऑफ लाइट, देन न्यू चार्ज इन कूलम ऑन इलेक्ट्रॉन इज। तो क्या होता है, हम एक जानते हैं क्या कि चार्ज जो होता है इज इनवेरिएंट होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी वो वेलोसिटी पर डज नॉट डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट, सो चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, याद रखिएगा, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड तो ऑफ द पार्टिकल। तो चार्ज अगर स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी होगा, है ना। इसमें तो कुछ क्वेश्चन ही मतलब अच्छा सा बन जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ 2 लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल चार्ज। 2 चार्ज है, एक क्यू है और दूसरा भी क्यू है, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज को रख रहा है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, फिर आपको बनाने में आसान होगा। तीसरा चार्ज जो है इन दोनों चार्ज के बीच में रखा गया है। मान लो ये A है और ये B है, और यहां पे रख दिए, और दोनों मिडल, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है ना। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में होगा तो अगर x1 जो है और x2 डिस्टेंस दोनों सेम हो जाए तो तभी, है ना। तो एक रिपेल करेगा, एक अट्रैक्ट करना चाहिए, है ना। तो इसके कारण फोर्स इधर की तरफ और इसके कारण फोर्स इधर की तरफ, रिपल्सन लगेगा। मतलब इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, है ना।
तो जीरो हो जाए। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों चार्ज के कारण फोर्स देखिए, है ना, और थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द थर्ड चार्ज, then there are no problem, then there was no problem regarding the sign. But if we are taking about all three charges in equilibrium, so consider the charge present at point A. ठीक है, if q is taken as positive, charge at B will be repel the charge A and also the charge q क्या करेगा, रिपेल ए को तो करेगा ही। इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, मतलब दोनों रिपल्सन हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। तो एक अट्रैक्शन होना चाहिए और एक रिपल्सन होना चाहिए। एट पॉइंट ए क्यू चार्ज विल बी अट्रैक्ट एंड क्यू प्लस क्यू चार्ज विल बी रिपेल। तो ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो अगर ऐसा मानते हैं तो इस पे देख रहे हैं क्या होगा। अगर ऐसा बात करो कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x हो, देन के क्यू क्यू इसके इस पे फोर्स 2x का स्क्वायर और इसके बीच में हो जाएगा के क्यू क्यू बाई कितना x का स्क्वायर, और हमको यही निकाल लेना है। तो ए क्यू से तो ए क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और क्यू बाई स्मॉल क्यू, यहाँ से स्मॉल क्यू आ गया ना, तो स्मॉल क्यू तो निकालना ही है अपने को। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर और क्यू बाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 होना चाहिए, है ना। प्लस क्यू हो जाएगा तो रिपेल कर लेगा। तो एक क्या होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू, अगर माइनस क्यू बाई 4 रखेंगे तभी आएगा आंसर, प्लस क्यू बाई चार्ज रखने पे नहीं आएगा, क्योंकि प्लस क्यू पे क्या हो जाएगा कि इक्वल एंड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, तो नहीं होगा, है ना। अगर आप ऐसा एज्यूम कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर माइनस क्यू बाई 4 होता तो हमारा सिस्टम नेट इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी क्यू बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। ये क्या है, 8 तो आसान है कि एक चार्ज क्यू है और इस क्यू को डिवाइड कर दिया है दो चार्ज में। तो मान लो दो चार्ज डिवाइड कर लिए, एक क्यू हो गया और एक क्यू माइनस पी हो गया। अब ये दोनों डिस्टेंस आर पे है, अभी तो अपने को पता नहीं, तो फोर्स कितना हो जाएगा। अगर वन हैविंग चार्ज क्यू हो तो दूसरा ये हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स अगर बात करें तो F इक्वल टू के क्यू माइनस पी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब नेट जो मैक्सिमम फोर्स है, फोर्स विल मैक्सिमम, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लो डी क्यू के रेस्पेक्ट में, ये डिफरेंशिएट करके और जीरो दे देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करना है एक्चुअल में, तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डी बाई डी क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आएगा जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, के और क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और डी क्यू बाई डी क्यू स्मॉल डी क्यू बाई स्मॉल डी क्यू 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से के बाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा और क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2q, क्यू स्क्वायर का x टू दी पावर n का nxn माइनस 1, यहाँ से जीरो। तो अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व किया जाए k इंटू 2q बाई आर स्क्वायर, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई 2। आप याद भी रख सकते हो, दो चार्ज को मैक्सिमम होने के लिए फोर्स जो होना चाहिए, दोनों चार्ज जो होना चाहिए वो हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोला है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर जस्ट सस्पेंडेड इन एयर व्हेन ए चार्ज विथ 1 इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली। अब क्या होगा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, वाटर ड्रॉप है ना, तो वाटर ड्रॉप का जो वेट होगा सबसे पहले वो तो एक तो mg काम कर रहा होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेट इज बैलेंस बाय इक्विवेलेंट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्या है, QE होता है। ठीक है, अब ये तो बैलेंस है ना, सस्पेंडेड है, तो यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और उसका वेट एक दूसरे का बैलेंस है।
इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट उसका एक दूसरे से बैलेंस है, मतलब QE जो है mg के इक्वल है। तो सबसे पहले मास को निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड, तो E निकालना है। तो E इक्वल टू हो जाएगा mg/q, ठीक है, mg/q। और m को क्या लिखोगे, मास को क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई RQ, और इंटू इसका वॉल्यूम हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, बाई कितना Q। अब वाटर का डेंसिटी तो 1000 हो गया, सेंटीमीटर में ले रहे हो, 4/3, पाई का वैल्यू 3.14, और रेडियस दिया हुआ है 10⁻⁻5, और इसको मीटर में बदल दो इंटू 10⁻3, और जी का वैल्यू 10, और चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सो देखिए थोड़ा सा तो अरेंज करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट लेने के लिए। अच्छा देखो यहाँ से 4/3 को रखिए ऐसे ही, और 3.14 को भी रखिए, है ना, और ये नीचे में 1.6 को भी। अब 10 का पावर देखिए, यहाँ से 10 का पावर कितना हुआ, -7, और 7 3 जा 21, 10 का पावर -21, इसका हो जाएगा +10, और इसका हो गया +3, और इसका हो गया +19, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सो देखिए 10 का पावर कितना हो गया, 19, 29, 31, 2 32, 32 में से 11 को घटा लीजिए, 32 में से 21 को घट जाएगा तो 11 बच जाएगा, यानी 10⁻−11 बच गया अपना, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे, अच्छा एक मिनट, 4/3 पाई RQ, तो 5 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, सही है, और +10 तो हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किए साथ लग रहा है, 7 3 जा 21, अच्छा 10 का पावर ये 1 है ना ऐड होगा, सॉरी 1, तो 19 1 20 23, तो 10 का पावर कितना हो गया, 10 का पावर हो जाएगा यहाँ से 19 20 23 हो गया, यहाँ 2 है तो माइनस नहीं +2 में बच जाएगा, +2 में इसका भी पावर 3 ऐड कर चुके हैं। और इसको चलिए इसको हटा के 1 0 लगा दीजिए, है ना, तो ऊपर वाला कितना हो गया, है ना, ऊपर वाला हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, और 1 5, और 4 3 जा 12, और इसको 48, है ना, और 10 पावर 2, और इसको भाग दीजिए 480, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 4 2 8, 4 3 12, और 80 से ज़्यादा होगा तो 2 बार में लगेगा, मतलब 3 वाला ये वाला और ये वाला तो ख़त्म हो गया, और हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा, तो पॉइंट में आएगा ये 10 वर्ड हो जाएगा, तो 260 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए, और अच्छे क्वेश्चन थे सारे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।